नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यानी कि जो झारखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, चाहे वो झारखंड आंदोलन से संबंधित हो या किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वे खेल क्षेत्र से संबंधित हो, यानी कि जो भी क्षेत्र हो लेकिन वो प्रमुख व्यक्तित्व हैं और झारखंड से संबंधित हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि वे प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं जिनसे संबंधित ये सभी तथ्य जो हैं हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है ठेबले उरांव। ठेबले उरांव ने 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके सचिव थे पाल दयाल, यानी जो किसान सभा बनी उसके पहले अध्यक्ष थे ठेबले उरांव और इसके सचिव थे पाल दयाल। ये सनातन आदिवासी महासभा से भी जुड़े थे। कौन? तो ठेबले उरांव। फिर बोनीफेस लकड़ा 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की और इस सभा के प्रथम महासचिव बने इग्नेस बेक। अब है जो बोनीफेस लकड़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के ये प्रथम अध्यक्ष थे और ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बनाई गई ये 1933 ईस्वी में बनाई गई थी और इस सभा के प्रथम महासचिव बने थे इग्नेस बेक। फिर सुशील कुमार बागे ने मुंडारी पत्रिका जगरसड़ा का संपादन किया। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुशील कुमार बागे ने किस मुंडारी पत्रिका का संपादन किया था, तो नाम है उसका जगरसड़ा। नेक्स्ट है बागुन सुमरई ने 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। बागुन सुमरई के द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का कब किया गया? तो 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव ने 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। अब है कि जो कार्तिक उरांव है उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी 1968 ईस्वी में। अगला है अजीत कुमार राय, जिसे कि हम A.K. राय के नाम से भी जानते हैं, ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया। इन्होंने 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इन्होंने लालखंड का नारा दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लालखंड का नारा किसने दिया था? तो अजीत कुमार राय, जिसे कि हम A.K. राय के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था कब? तो 1971 ईस्वी में। फिर केसी हेम्ब्रम स्वायत्त कोलाहिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता हैं। इन्हें बिहार सरकार द्वारा देशद्रोही करार दिया जा चुका है। तो जो केसी हेम्ब्रम है इन्होंने किसकी मांग की थी? तो स्वायत्त कोलाहिस्तान की मांग करने वाले ये प्रथम नेता हैं और जिन्हें बिहार सरकार के द्वारा देशद्रोही करार दिया गया है, ये है केसी हेम्ब्रम। फिर नेक्स्ट है भारतीय थल सेना में शामिल झारखंड के एल्बर्ट एक्का ने भारत पाक युद्ध 1971 में वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले वे झारखंड के प्रथम एकमात्र सैनिक हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य अभियान परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम एकमात्र सैनिक कौन है? तो ये हैं एल्बर्ट एक्का और इन्होंने भारत पाक युद्ध 1971 में वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। नेक्स्ट है ललित मोहन राय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं झारखंड से, जिन्हें 1989 ईस्वी में कला श्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इनके चित्रों में मुख्यतः क्या है? तो आदिवासी जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। इनके द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें मुख्यतः आदिवासी जीवन को प्रदर्शित किया जाता है और ये हैं ललित मोहन राय, प्रसिद्ध चित्रकार। तो ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो चित्रकारी से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त फादर कामिक बुल्के का जन्म
बेल्जियम में हुआ था तथा वे बाद में झारखंड के निवासी बने। इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया। इनके शोध का विषय क्या था? तो राम कथा, उत्पत्ति एवं विकास। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की थी। तो ये जो हैं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित फादर कामिक बुल्के, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था और बाद में वे झारखंड के निवासी बन गए। फिर इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया था और इनका विषय क्या था? तो राम कथा, उत्पत्ति एवं विकास इनके शोध का विषय था। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की है फादर कामिक बुल्के ने। नेक्स्ट है डॉक्टर ग्राबियल हेम्ब्रम। झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ग्राबियल हेम्ब्रम और गुमला जिले के निवासी श्री हेम्ब्रम जो है अपनी दवाओं से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इलाज करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी हमारे झारखंड से संबंधित है। फिर एक करिया मुंडा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करिया मुंडा जो है वो झारखंड से क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी बने हैं और वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी जो है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बाबूलाल मरांडी किसके शासनकाल में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो ये सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं हमारे बाबूलाल मरांडी। इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबूलाल मरांडी के द्वारा जिस पार्टी की स्थापना की गई वो पार्टी कौन सी है? तो झारखंड विकास मोर्चा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में झाविमो के नाम से भी जानते हैं। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की बाबूलाल मरांडी ने। 26 अक्टूबर 2007 को गिरिडीह जमुई की सीमा पर स्थित चिलखारी नामक स्थान पर एक नक्सली वारदात में इनके पुत्र अनूप मरांडी सहित 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इनके पुत्र अनूप मरांडी की हत्या हो जाती है, कह सकते हैं, या मृत्यु हो जाती है 20 व्यक्तियों के साथ। कहाँ पे? तो जो गिरिडीह जमुई की सीमा पर स्थित है चिलखारी नामक स्थान, वहाँ पे एक नक्सली वारदात होता है जिसमें इनके पुत्र की हत्या हो जाती है। नक्सलियों के द्वारा इनके पुत्र और 20 व्यक्ति जो है वो मारे जाते हैं और इस घटना को हम लोग चिलखारी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2007 को। फिर यशवंत सिन्हा झारखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। श्री सिन्हा भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। श्री सिन्हा द्वारा वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा जो है प्रारंभ की गई। इससे पूर्व बजट का प्रस्तुतिकरण जो है वो सायं 5 बजे किया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यशवंत सिन्हा जो वो झारखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और श्री सिन्हा भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और इनके द्वारा ही वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे से लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा जो है वो शुरू की गई और इससे पूर्व जो बजट प्रस्तुत करने का टाइम था वो था शाम के 5 बजे। इन्होंने इसे चेंज करवाया और वर्ष 2001 में और बजट प्रस्तुत किया जाने लगा संसद में कितने बजे? तो 11 बजे। लोकसभा में 11 बजे बजट प्रस्तुत करने की परंपरा जो है प्रारंभ की गई यशवंत सिन्हा के द्वारा। फिर नेक्स्ट है पलामू में जन्मे भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। पलामू में जिनका जन्म हुआ है भीष्म नारायण सिंह का, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और साथ ही असम तथा तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं।
फिर सिमोन उरांव ने निरक्षरता के बावजूद अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली हेतु कई प्रयत्न किए। इन्होंने सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण एवं उनके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया। इनके कार्यों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कंजर्व द फॉरेस्ट इन झारखंड विषय पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सिमोन उरांव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमोन उरांव जो है वो निरक्षर होने के बावजूद भी अपनी लगन और अपनी कुशाग्र बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली के लिए प्रयत्न किया इन्होंने, और सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण और उसके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया है। और इनसे प्रभावित होकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कंजर्व द फॉरेस्ट इन झारखंड विषय पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये भी बहुत गौरव की बात है हमारे झारखंड के लिए, और सिमोन उरांव के द्वारा ये गौरव प्राप्त हुआ है झारखंड को। फिर है डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। रामदयाल मुंडा जो है वो झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। श्री मुंडा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। तो ये जो रामदयाल मुंडा हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, और 2010 में सांस्कृतिक योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। फिर 30 सितंबर 2011 को रांची में श्री मुंडा का निधन हो गया। ये जो रामदयाल मुंडा है इनका निधन कब हुआ? तो 30 सितंबर 2011 ईस्वी को, 30 सितंबर 2011 को रांची में मुंडा का निधन हो गया। अब है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। या संथाली लिपि, जो संथाली भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो ओल चिकी। इसके आविष्कारक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। फिर नेक्स्ट है मुकुंद नायक, जो कि नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं तथा रांची में इन्होंने अपनी लोक कला के विकास हेतु कुंजवन की स्थापना की है। तो पूछा जा सकता है कि कुंजवन की स्थापना किसने की है? तो मुकुंद नायक, जो कि नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, और इन्होंने अपनी लोक कला के विकास के लिए कुंजवन की स्थापना की है। फिर है सचिन दास संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। सचिन दा कौन है? तो संयुक्त शांति पदक से ये सम्मानित हुए हैं और होने वाले ये प्रथम भारतीय छायाकार भी हैं। हरेन ठाकुर प्रसिद्ध चित्रकार हैं तथा इन्होंने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है। तो हरेन ठाकुर जो है वो क्या है? एक चित्रकार हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे हरेन ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो चित्रकारी से संबंधित हैं। इन्होंने बिजुका को केंद्र बिंदु माना है और एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग जो है वो प्रस्तुत की है। फिर बुलु इमाम ने जनजातीय लोक कला सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो बुलु इमाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने जनजातीय लोक कला जो सोहराय और कोहबर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, और वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है बुल्लू इमाम को। अब जमुना टुडू को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। लेडी टार्जन कौन है? तो जमुना टुडू। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जमुना टुडू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित हैं, और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ही इन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान जो है वो दिया जा चुका है। फिर नेक्स्ट है दिगंबर हांसदा। दिगंबर हांसदा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2018 में पद्मश्री सम्मान जो है वो दिया जा चुका है। दिगंबर हांसदा को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, दिगंबर हांसदा किससे जुड़े हुए हैं? तो शिक्षा और साहित्य से, और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ही इन्हें 2018 में पद्मश्री सम्मान जो है वो दिया गया है।
फिर हैं सिमोन उरांव, फिर से हैं तो सिमोन उरांव प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, जिसके बारे में अभी हमने पहले इनके बारे में पढ़ लिया है। इन्होंने लकड़ी की तस्करी को रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया है और इन्हें पानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। फिर नेक्स्ट है राजकुमार सुधेंद्रु नारायण सिंह देव, जो कि सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केदारनाथ साहू, जो छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। केदारनाथ साहू, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि केदारनाथ साहू किस लिए विश्वविख्यात हैं, तो छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं ये। श्री प्रकाश झारखंड के संजीदा विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु प्रख्यात हैं। यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली इनकी फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये जो श्री प्रकाश हैं झारखंड की जो संजीदा विषय है उस पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने यूरेनियम खान का जो दुष्प्रभाव है उसके प्रदर्शन करने वाली फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा बनाई है और जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। फिर नेक्स्ट है चामी मुर्मू। चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से नवाजा जा चुका है। चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके कुछ जो पार्ट बच गए हैं उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।